हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग एवं उसके विषय वस्तु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उन 22 भागों से डायरेक्ट वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस भाग में क्या रखा गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से 22 भाग को हम लोग कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं संविधान के भाग 1। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संविधान का जब निर्माण हुआ तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, किस किस राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन करना है, किस राज्यों का नामकरण करना है, सारे प्रावधान भाग संख्या 1 में है। तो जब तक हम किसी भी देश के राज्यों के बारे में नहीं जानेंगे तो उसके कानून के बारे में नहीं जानेंगे, इसलिए संविधान के भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आइए भाग संख्या 2 पे चलते हैं। भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में नागरिकता को रखा गया है। संविधान का जब भी निर्माण हुआ तो सबसे बड़ी समस्या थी नागरिकता की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ही संविधान का निर्माण हुआ। तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किस किस को नागरिकता दी जाएगी, जिसमें से बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो उस समय नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए सब भाग संख्या 2 में रखे गए। भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार है। भाग संख्या 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग संख्या 3 में रखा गया कि आपका क्या मौलिक अधिकार है। आपको किसी भी प्रकार की अगर छूट या फिर किसी भी प्रकार का अगर आपका वो अधिकार है तो वो सारे आपके अधिकार भाग संख्या 3 में रखे गए हैं। भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। इनको याद करने का भी आसान सा ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग संख्या 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता में एक शब्द आ रहा है नाग, और भाग संख्या 2 में नागरिकता है। तो नाग जो होता है, कोबरा जो नाग होता है, उसका फन आप लोग देखे होंगे तो ऐसा ही होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो भाग कोबरा नाग जो है उसकी बनावट 2 की तरह होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे 2 की तरह होती है। तो भाग संख्या 2 में नागरिकता है, नाग की बनावट 2 की तरह होती है। इस तरह से आप इसको लिंक कर देंगे तो आसानी से 2 को देखते हुए आपको याद आएगा कि कोबरा नाग। तो कोबरा नाग से आप भाग संख्या 2 नागरिकता में नाग आ रहा है, इस तरह से आप लिंक करके उसको याद कर सकते हैं। भाग संख्या 2 में नागरिकता है। इस तरह से मौलिक अधिकार भाग संख्या 3 में है। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि भाग 3 की बनावट मौलिक अधिकार जो है अधिकार के 3 की तरह। इस तरह से एक दूसरे को आप लिंक कर सकते हैं। नहीं तो मौलिक में 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं, इस तरह से भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार है। इस तरह से आप प्रश्नों को देखने के बाद आप उसका उत्तर दे पाएंगे। बिल्कुल रटने वाली यहाँ पे विद्या नहीं सिखाई जाएगी आपको। और भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इसको भी याद करने का सबसे आसान तरीका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 शब्द, नहीं तो इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी बोला जाता है, डीपीएसपी। इसमें भी 1 2 3 4 अक्षर है, तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि भाग 4 को से कर्तव्य को लिंक कर दीजिए। इस तरह से आज आप
1 2 3 4 5 अनुभाग आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जब तक आप किसी भी देश के संघ के और उसके राज्यों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसके आगे कानून के बारे में नहीं जानेंगे, किसी भी अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे। इसलिए भाग संख्या 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। नाग 2 की बनावट नाग की तरह होती है, इस तरह से आप लिंक करके नागरिकता भाग संख्या 2 में है याद कर सकते हैं। भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार है, 3 की बनावट अधिकार के अ की तरह है, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। नहीं तो 1 2 3 मौलिक में 3 अक्षर आ रहे हैं, इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। नहीं तो भाग संख्या 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 1 2 3 4 इसको भी लिंक कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 4 शब्द आ रहे हैं, इसको आप लिंक कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तो भाग संख्या 4 में है। नहीं तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस तरह से 4 शब्द उसमें भी आ रहे हैं, उसको एक दूसरे से लिंक करके भाग संख्या 4 में राज्य के नीति निर्देशक तो बता सकते हैं। और भाग संख्या 4 क में मौलिक कर्तव्य है, को कर्तव्य से जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए, आप याद कर लेंगे। इसी तरह से ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।